अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम सीखने वाले हैं, वो है फोर्स कॉपी। फोर्स कॉपी क्या होती है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसका क्या फ़ायदा है और इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये सब हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। गूगल ड्राइव से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके शेयर करने की एक सीरीज़ छोटी सी मैंने शुरू की हुई है, जिसमें हमने लास्ट फ्यू वीडियोज़ में वन बाय वन देखा कि हम किसी भी फाइल को गूगल ड्राइव पे कैसे अपलोड कर सकते हैं, उसको सिंपल शेयर कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे इस तरह शेयर करें कि आपस में हम कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं। डजंट मैटर कि कोई कहाँ बैठा हुआ है, दुनिया के किसी दूसरे कोने में भी बैठा हुआ कोई शख्स, अगर हमने उससे वो लिंक शेयर कर लिया तो वो उस पर एडिटिंग कर सकता है। उसी सीरीज की फाइनल वीडियो ये है जिसमें हमने फोर्स कॉपी सीखना है। और इसमें हम ये देखेंगे कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हमने एडिटिंग की ऑप्शन इफेक्टिव नहीं होती। यानी हम ये तो चाहते हैं कि दूसरा बंदा जिससे हम ये शेयर कर रहे हैं वो उस पर काम कर सके, मगर हम ये नहीं चाहते कि उसमें हमारी अपनी कॉपी डिस्टर्ब हो। हम ये चाहते हैं इंस्टेड कि वो अपनी फ्रेश कॉपी बना ले और उस पर वो काम कर ले। फॉर एग्जांपल, आप टीचर हैं और आपने एक असाइनमेंट क्रिएट किया है जिसको आपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है। आपने उनको नोटिस दिया कि आप इस डॉक्यूमेंट को, जिसको मैं शेयर कर रही हूँ, आप इसको कॉपी करें अपने पास गूगल ड्राइव में और फिर उस पर काम करें। मेजॉरिटी कोई कर लेती है इंस्ट्रक्शन को फॉलो, कोई भूल जाता है और उसी पर काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि आपने एडिटर की ऑप्शन ऑन की हुई है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो आपके डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा होता है, इनफैक्ट अगर उसने अपने लिए कॉपी नहीं बनाई थी तो। और नतीजतन आपका अपना डॉक्यूमेंट सारा खराब हो जाता है, जिस पर उस स्टूडेंट का काम आ जाता है, या उसको अगर जिस तरीके से वो चेंज करता है। इस चीज को रोकने के लिए एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं फोर्स कॉपी। उसमें यह है कि अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको जरूरी नहीं है कि आप हर किसी को कहें कि आप कॉपी करें अपने पास गूगल ड्राइव में और फिर ही आप उस पर काम करें। आपने इसमें थोड़ी सी उसकी यूआरएल में चेंज कर देनी होती है, और वंस जिससे भी फिर आप उस यूआरएल को शेयर करेंगे तो उसके पास फर्स्ट ऑप्शन ही यही आएगी कि वो उसको कॉपी करे, और ऑटोमेटिकली कॉपी प्रेस करने से उसके गूगल ड्राइव पे वो वाला डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाता है। It could be Google document, it could be Google slides, it could be Google sheets। कोई भी इन तीनों में से डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसको आप शेयर कर रहे हो, और आप उस पर फोर्स कॉपी जब लगा देते हैं तो जिसको भी वो लिंक रिसीव होगा उसको सबसे पहले वो कॉपी का बटन प्रेस करना पड़ेगा, और उसकी एक कॉपी अपने गूगल ड्राइव पे उसकी क्रिएट हो जाएगी, फिर ही वो उस पर काम कर सकता है और आपका अपना डॉक्यूमेंट जो आप शेयर कर रहे हैं वो अफेक्टेड नहीं होगा, वो खराब नहीं होता। तो चलिए आगे चले देखते हैं कि ये कैसे किया जाता है। अच्छा, फोर्स कॉपी को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक सिंपल सी यहाँ पर एक्टिविटी क्रिएट कर ली है, जो कि मैंने स्टूडेंट्स से शेयर करनी है। इट्स अबाउट कंपेयर एंड कंट्रास्ट एक्टिविटी। व्हाट आई नीड, मुझे ये चाहिए कि मैं जब ये शेयर करूँ स्टूडेंट्स के साथ तो हर स्टूडेंट के पास एक अपनी कॉपी क्रिएट हो जाए उसके अपने गूगल ड्राइव पे, जिसपे वो काम करे और अल्टीमेटली मेरे डॉक्यूमेंट पे अफेक्टेड ना हो। क्योंकि आई बी शेयरिंग विद मैनी स्टूडेंट्स सेपरेटली, तो किसी एक का काम दूसरे की वजह से अफेक्टेड ना हो। अब मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन ऑलवेज, जब मैंने आपको गूगल ड्राइव की शेयरिंग की ऑप्शंस बताई हैं, हमेशा वो बाहर से बताई हैं। आप कोई भी स्लाइड हो या शीट हो या डॉक्यूमेंट हो, आप उसको सेम वही शेयरिंग वाले ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट ओपन है, वहाँ से भी शेयर कर सकते हैं। लेट्स से हम यहीं से शेयर कर लेते हैं इस टाइम, और यही सेम प्रोसेस हम ये गूगल ड्राइव के इधर से भी कर सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियोस में आपसे शेयर कर दिया। उन तमाम वीडियोस के लिंक इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा, अब ये जो है ना, ये वही शेयरिंग का मैंने ऑप्शन ऑन किया है। अब यहाँ से वही चेंज एनीवन विद द लिंक, अब मैंने एडिटर पे तो करना है इसको, एडिटर को ऑप्शन में कर देती हूँ। अब मैं इसकी कॉपी करती हूँ लिंक, ये वाली लिंक को मैंने कॉपी करना है। कॉपी लिंक करके अब मैंने एक स्टेप और हेड जाना है, वो यहाँ नया टैब खोलूंगी, यहाँ पे जाके उसको पेस्ट कर दूंगी। अब आप गौर से इसको देखें, यहाँ पे आपको एंड में बिल्कुल आखिरी स्लैश के बाद एडिट क्वेश्चन मार्क यूएसबी इक्वल्स टू शेयरिंग ये लिखा हुआ आ रहा है। आपने ऑल विच इज आफ्टर दिस स्लैश सबको सेलेक्ट कर लेना है, यानी एडिट से लेके शेयरिंग तक या इसके आगे एडिट के बाद जो कुछ भी आपको नजर आएगा उस सबको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर सिंपल लिखना है कॉपी। ठीक है, अभी आपने एंटर प्रेस नहीं करना। अब आपने
कंट्रोल ए करके इसको पूरे लिंक को दोबारा से सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, ठीक है। अब आपने ये नए टैब पे जाके इसको पेस्ट करके चेक करना है, ये आपकी फोर्स कॉपी क्रिएट हो गई, यानी ऐसा लिंक, उसी लिंक का एक दूसरा वर्जन क्रिएट हो गया जिसमें जिसके पास भी ये लिंक आएगा उसको लाजमी होगा कि फर्स्ट स्टेप के तौर पे उसको कॉपी ही करे, कॉपी किए बगैर वो उस डॉक्यूमेंट को खोल ही नहीं पाएगा। ये उस केस में किया जाता है कि जब हमने मल्टीपल यूजर्स के साथ यूज करना है और श्योरली किसी ना किसी से बाय मिस्टेक की भूल हो जाती है कि वो उसको बजाय इसके कि कॉपी करके यूज करना शुरू करे, वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे काम करने लगता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, यानी कि एंड से जो हमने एडिट के बाद जो चीज थी उसको सेलेक्ट किया, उसको रिप्लेस कर दिया कॉपी के वर्ड से। अब मैंने इसको नए टैब में पेस्ट करके मैं इसको एंटर प्रेस कर रही हूँ। अब आप देखिए जो यूजर होगा जिसको ये लिंक मिला है उसके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी कि मेक अ कॉपी। मैं इसको क्लोज करके दिखा देती हूँ कि ये जब वो खोलेगा तो उसके सामने ये बटन आ रहा होगा मेक अ कॉपी, यानी कि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है सिवाय इसके कि वो इस मेक अ कॉपी को प्रेस करे। एज अ रिजल्ट इस ही डॉक्यूमेंट की एक एडिशनल कॉपी इस तरह के नाम से कॉपी ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट के नाम से उसके ड्राइव में सेव हो जाएगी। अब वो इस पे काम कर सकता है, इसको रीनेम कर सकता है। द मेन थिंग इज अब ये चीज जो है वो उसके ड्राइव में सेव है, वो हमारे डॉक्यूमेंट पे काम नहीं कर रहा, हमारा डॉक्यूमेंट सिक्योर है। सो ये तरीका है जिससे हम फोर्स कॉपी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट सॉरी गूगल की स्लाइड्स को, गूगल की शीट्स को, गूगल के डॉक्यूमेंट्स को, इन किसी भी किस्म का ये फाइल हो आपकी उसको आप फोर्स कॉपी करवा सकते हैं, और इस मेथड को फोर्स कॉपी करना कहते हैं। जस्ट आपने आखिर लिंक के आखिर में हिस्से को चेंज कर देना होता है कॉपी से। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो कारामद होगी, आपके लिए बहुत फायदा पहुंचाएगी आपको। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और टिप्स ट्रिक्स और ट्यूटोरियल के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।